हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार गजेंद्र सर पर। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आपके एनटीपीसी हो या फिर आने वाला जो भी आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी हो, एनटीपीसी के तो हर शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लगातार पूछा जा रहा है। तो ये जो मैं लेकर के आया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का, जो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो इसको मैंने बिल्कुल समराइज एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट मेथड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखते जाइए। पहले हम कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद लगभग 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो हम सब मिलकर उस पर उनको अप्लाई करेंगे कंसेप्ट को। तो शुरू करते हैं। देखिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। बच्चे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहला है उन्नयन कोण। तो मैं आज इनको बिल्कुल डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, उन्नयन कोण, इसको हम इंग्लिश में एलिवेशन एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एक दूसरा है अवनमन कोण, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आगे देखते हैं कि उन्नयन कोण आखिर है क्या। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मान लो ये हमारी कोई बेस लाइन है। ठीक है जी, ये मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है, आप देख सकते हैं। ये बेस लाइन है, ये कोई हमारा आधार है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि कोई इस तरीके से ये दीवार है, ये मान लो ये दीवार है और ये हो गया इसका बेस। अब मान लो कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति है, वो खड़ा हुआ है यहाँ, और उसको यहाँ पर देखना है, उसको यहाँ पर देखना है। तो वो किस तरीके से देखेगा? इस तरीके से देखेगा। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो आपकी बेस लाइन है, इसके सापेक्ष वो कितने डिग्री से यहाँ पर देख रहा है, मतलब ये जो कितने डिग्री से देख रहा है इसके सापेक्ष, यही आपका होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उन्नयन कोण। समझ में आया? दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपको यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका मान लो कोई दीवार है या फिर मान लो मीनार है, ये आपका हो गया आधार। अब यहाँ पर ये मैंने ये ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस मीनार या दीवार की चोटी को यहाँ पर देख रहा है, इसके टॉप को। तो इस आधार के सापेक्ष वो कितना ऊपर देख रहा है, मतलब ये कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है थीटा। तो यही आपका क्या होता है? उन्नयन कोण। इसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। सेकंड, आगे बढ़ते हैं हम अवनमन कोण पर। तो आपका अवनमन कोण क्या है? यहाँ से तो वो क्या देख रहा है? उन्नयन कोण में तो वो बॉटम से देख रहा है। ठीक है जी। अब ये आपका वही आधार है और ये आपकी क्या होगी? मान लो वही मीनार या दीवार है। यदि ऑब्जेक्ट अब की बार कहाँ पर है? उस दीवार के टॉप पर है। अब उस टॉप पर है और उसको यहाँ देख रहा है, वो यहाँ पर वो देख रहा है। तो अब अवनमन कोण कौन सा होता है? तो अब यहाँ देखेंगे, ये इंसान इस टॉप से या कोई भी ऑब्जेक्ट इस टॉप से वो यहाँ पर देख रहा है नीचे की तरफ। तो अवनमन कोण आपको यहाँ से देखा जाता है इसके सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष एक प्रकार से बिल्कुल सीधे से वो नीचे कितना देख रहा है, ये जो आपका एंगल हो गया, ये कहलाता है अवनमन कोण। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका टॉप हो गया। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से नीचे देख रहा है, यहाँ पर यहाँ देख रहा है वो। तो ये आपका हो गया यहाँ से एकदम सीधे से जितना वो नीचे देख रहा है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरीके से बन रही है कि ये जो अवनमन कोण है, ये देखिए, ये कितना है आपका? थीटा। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन कौन सी होगी? ये होगी। दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी होगी? ये होगी। तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, ये देखिए आप, ये तिर्यक रेखा काट रही है, कोई तिर्यक रेखा काटे, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल है आपका, ये और ये एंगल, ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। तो ये अवनमन कोण, तो ये यहाँ से नीचे क्या, नीचे से क्या हो गया आपके आधार से, ये वाली तो कंडीशन बन गई है, ये वाली उन्नयन कोण वाली। तो ये आपका अवनमन कोण यहाँ पे क्या हो गया? उन्नयन कोण बन गया। तो अब आगे बढ़ेंगे हम
ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम, और ये 3 बहुत ही बेहतरीन कंडीशन हैं। ये कंडीशन इस तरीके की हैं कि यदि आपने इनको अच्छे तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चंस आपके सेकंड में सोल्व होने लगेंगे। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके सभी कंडीशंस को। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली कंडीशन, तो वो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन क्या होगी। मान लो आपको उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं पहली कंडीशन में ये 30 डिग्री दे रखा है, और ये ऑलवेज आपका क्या होगा, मीनार या टॉप या फिर कोई भी आपको दे रखी होगी जो कि आधार के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से। मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मान ये 30 डिग्री आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल बात इसमें ही निहित है कि यदि ये 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 60, और ये कितना हो जाएगा, 90। तो एक विशेष बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि 30 डिग्री के सामने ऑलवेज 1 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 30 डिग्री के सामने ऑलवेज 1 होगा, और 60 डिग्री के सामने कितना होगा, ऑलवेज √3 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना है, 1, और ये कितना है, √3। तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 30 डिग्री के सामने ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। तो 60 के सामने √3 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है कि यदि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब आपका उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, तो ये तो बात निहित है इसमें पहले से। यदि ये 60 है, ये 90 है, कितना हो गया, 150, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो वही बात है कि जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होगी उसके सामने कितना होगा, 1 होगा। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा के सामने कितना होगा, √3। और ये तो आपको ध्यान है वही पाइथागोरस से, 1 प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब इम्पोर्टेंट लाइन ये ध्यान रखो, यदि 30 डिग्री भुजा के सामने 1 होगा, ये ध्यान से सुनना इस चीज़ को, यदि 30 डिग्री भुजा के सामने 1 होगा तो 60 डिग्री भुजा के सामने इसका √3 गुणा होगा। इस बात का मतलब समझ में आया। इस बात का मतलब यह है कि आप यहाँ समझिए, मान लो आपका उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 60, और ये आपका परपेंडिकुलर है। यदि 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा पर √3 होगा। अब देखिए 60 डिग्री के सामने इस 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसका कितना गुना होगा, √3 गुना होगा। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो ये कोई ट्रायंगल है, मान लो ये 30 डिग्री है, ये आपका उन्नयन कोण है, और इस मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है मान लो। तो 30 डिग्री के सामने कितना दे रखा है, 10 मीटर। तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, √3 गुना, मतलब कि 10√3, ये आंसर होगा। समझ में आया। इस चीज़ को आप एक बार फिर समझ लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो आपकी कंडीशन है वो है, ये देखिए, यदि उन्नयन कोण आपका कितना हो, 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री के सामने भी एक होगा, और ये 45 है, इसके सामने भी 1 होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यदि उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 90 है, तो हो गया 135। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सिचुएशन क्या बन गई, यहाँ देखो, ये 45 और ये भी 45। तो दो कोणों के त्रिभुज के अंदर दो कोण जब बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। मान लो 45 के सामने 1 है, तो इस 45 के सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 1 होगी। अब सोचो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने कि मान लो ये 1 मिनट, मान लो कि आपको दे रखा है कि उन्नयन कोण कितना है आपका, 45 डिग्री। ठीक है जी। और क्वेश्चन ये है कि एक पतंग है, ये पतंग इस तरीके से उड़ रही है कि वो जो क्षैतिज जो आपकी लाइन है आधार, उससे कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है, 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। तो मान लो पतंग की लंबाई दे रखी है आपको 150 मीटर।
पतंग की लंबाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर दे रखी है, और वो क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का। तो आपसे पूछ रहा है कि वो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये आपको हाइट निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा। तो यदि 45 के सामने 1 है तो इस 45 के सामने वाली भुजा भी कितनी होगी, 1 होगी। ये एक यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये भुजा कितनी आ गई, √2। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, √2। अब आगे समझिए, आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है √2 की, और आपसे पूछ किसकी रहा है, इस 1 की वैल्यू पूछ रहा है, इस हाइट की। समझ में आ रहा है। तो √2 की वैल्यू दे रखी है आपको 150, और पूछ किसकी रहा है आपसे, इस 1 की, ये आ गया 1। तो ये आ गई आपकी कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये आपकी आ गई हाइट 150/√2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो 1 बाय 1 अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो देखिए, ये देखिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। तो मान लो ये कोई दीवार है और ये कोई सीढ़ी है, तो ये इस तरीके से ये सीढ़ी टकी हुई है, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। ये दीवार हो गई आपकी, ये सीढ़ी हो गई, और ये आपका आधार हो गया। इसने बोला कि 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, तो ये आपकी हाइट कितनी होगी, 10 मीटर होगी। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये बना रही है 30 डिग्री का कोण, तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी ज्ञात करो। तो ये सीढ़ी का पाद हो गया, तो आपको एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है, और पूछ रहा है सीढ़ी की लंबाई, एक आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया कि 30 डिग्री के सामने यदि 1 है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, क्योंकि ये 30, ये 90, और ये कितना हो गया, 60। तो 60 के सामने कितना होगा, ऑलवेज √3। समझ में आया कि नहीं आया। 30 के सामने यदि 1 है तो 60 के सामने, ये 60 हो गया आपका, 60 के सामने ऑलवेज कितना होगा, √3। तो आप यहाँ से, 1 मिनट में इसको दोबारा डाउन करता हूँ। ये देखिए, ये आपकी सीढ़ी होगी, और ये सीढ़ी बना रही है 30 डिग्री का एंगल, तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये आपका कितना है, परपेंडिकुलर। मैंने क्या कहा, यदि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने इस 1 का कितना होगा, √3 गुना होगा। समझ में आया। अब आपको क्या दे रखा है, ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितनी हो गई, 2, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि 30 के सामने 1, तो यदि 30 के सामने, जैसे मान लो 30 के सामने 20 है, तो 60 के सामने उसका √3 गुना होगा, मतलब 20√3। समझ में आया। तो आगे देखो, आपको वैल्यू क्या दे रखी है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है, आपको ये दे रखा है 10 मीटर, ये आपको 10 मीटर हाइट दे रखी है। तो पूछ रहा है कि सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करो। तो सीढ़ी के पाद की दूरी कितनी है, √3। तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं कि जो 10 है, 10 की वैल्यू, वो सॉरी 1 की वैल्यू कितनी है, इस 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो आपको ज्ञात क्या करना है, √3। ये पाद की दूरी कितनी है, √3, तो आपको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, √3। तो ये आपका आंसर आ गया 10√3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो वही सिचुएशन, ये देखो, ये 30 दे रखा है, तो इसके सामने कितना होता है 1, 60 के सामने कितना होता है √3, ये कितना होता है 2। अब आपको 10 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है, ये आपको 10 मीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो वैसे 10 मीटर ऊंचाई, उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और आपको पूछ कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। सीढ़ी की लंबाई कितनी है 2, ये 2, तो 10 दूनी 20, ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 10 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ एक पतंग उड़ाता है। तो कुछ इस तरीके से पतंग उड़ रही है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये आपकी क्षैतिज रेखा होगी, इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो, आपसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो ये 90, ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो गया 30। 1 मिनट,
ये देखिए, ये 60 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 30, मतलब ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 ऑलवेज होता ही है, क्योंकि आधार और जो आपकी हाइट होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो पूछ रहा है कि 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। ये दे रखा है आपको 150 मीटर, 150। तो मैंने आपको क्या बताया कि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने ऑलवेज कितना होता है, √3। इधर 1, इधर √3, और यहाँ कितना होता है 2। तो आपको क्या दे रखा है, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। समझ में आया, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150। तो पूछ रहा है भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भूमि से पतंग की ऊंचाई कितनी है, √3। तो 2 की वैल्यू दे रखी है आपको 150 इंटू √3। तो ये आ जाएगा, 2 से कितने बार कटे गए, 75 टाइम्स। तो आपका आंसर आ गया 75√3। ये देखिए 75√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझिए। इससे बोल रहा है टेलीग्राफ का एक खंभा आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु पर झुक गया है। मतलब मान लो टेलीग्राफ का खंभा कुछ इस तरीके का था, ये पूरा खंभा है, ठीक है जी। इसने बोला आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु पर झुक गया है। तो ये मान लो टूट गया कहीं से, टूटने के बाद ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये हाइट तो एज इट इज है, ये वाली हाइट तो एज इट इज है, ये वाली, और ये जो हाइट है ये टूट के कुछ इस तरीके से झुक गया। मतलब खंभा ये था पूरा, ये यहाँ से टूटा, तो ये तो एज इट इज रहेगी ना। तो मान लो ये तो एज इट इज आपकी ये वाली हाइट तो, और ये जो ऊपर की हाइट है खंभे की वो यूं टूट गया, ये पूरा इस तरीके से टूटा है, और ये टूट के ये आपका ये हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेलीग्राफ का एक खंभा आंधी के कारण भूमि के ऊपर एक बिंदु पर झुक गया है। तो खंभा कुछ इस तरीके से झुक गया आपका, ये, और यहाँ से टूट के इस तरीके से झुक गया। तो ये पूरा खंभा ही है आपका, यहाँ से लेकर के और यहाँ से ये आपका खंभा ही है, ठीक है जी। तो उसका शीर्ष पाद से 10√3 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श करता है। तो इस खंभे का शीर्ष कौन सा हो गया, यही तो हो गया, ये खंभे का शीर्ष, खंभे के पाद से ये इसका वो हो गया, तो इसको 10√3 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है। तो ये आपको दे रखा है 10√3, 10√3, ठीक है जी। तो बोल रहा है कि और 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखिए 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की लंबाई ज्ञात करो। मैंने आपको क्या बताया, यदि 30 है, 30 के सामने कितना 1, तो ये कितना हो गया 60, तो 60 के सामने √3, मतलब ये वाली जो भुजा है आपकी ये कितनी हो जाएगी √3, और ये ऑलवेज कितना होता है 2। तो आप मुझे ये बताइए कि खंभे की हाइट कितनी है टोटल। तो आप बताएंगे कि सर खंभे की हाइट 1 तो ये और 2 ये, तो 1 + 2 टोटल कितनी हो गई, खंभे की हाइट 3 हो गई। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, इस √3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 10√3। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू कितनी हो गई, 10√3। हमसे पूछ रहा है खंभे की लंबाई ज्ञात करो। तो खंभे की लंबाई कितनी होगी, 1 और 2 टोटल कितनी होगी 3, तो इंटू 3, √3 से कटा √3 और 10 दिया 30, आपका आ गया आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये आपका 30 मीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है। मान लो ये मीनार है आपकी, ये मीनार है आपकी, ठीक है जी। तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से, ये आपका आधार हो गया, तो ये आपका कोई पॉइंट हो गया, तो यहाँ से उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है जनाब, 30 डिग्री। और मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर, ये मान लो मैं यहाँ से 70 मीटर चला, यहाँ तक 70 मीटर चल दिया मैं यहाँ तक, तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, आपसे ये हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा मुझे मतलब एकदम वो हो जाएगा, तो मैं इसमें समझाता हूँ आपको। इधर देखो,
इसमें बोला एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है। तो ये देखिए, ये उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री। मीनार की ओर 70 मीटर चलने पर, ये देखो ये 70 मीटर में चल दिया, यहाँ पर आ गया मैं, यहाँ पे ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ये उन्नयन कोण आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो आप ये बताइए मुझे, मैंने आपको क्या बताया था कि 60 के सामने ऑलवेज कितना होगा। इस ट्रायंगल में देखो आप, इस वाले में ADC में 60 के सामने ऑलवेज कितना होगा, √3। तो ये कितना हो गया, 30। तो 30 के सामने ये वाला है जो, ये कितना हो जाएगा, 1। 60 के सामने ऑलवेज कितना होगा, √3। तो 30 के सामने ये कितनी हो जाएगी, DC। ये C है ना, DC। तो DC कितनी हो जाएगी, 1। आगे यही अप्लाई करते हैं। अब देखो A, B और C, इस पूरे ट्रायंगल में देखो आप, ये एंगल कितने का है, एंगल B कितने का है, 30 डिग्री का। ABC ट्रायंगल में देखो आप, ABC ट्रायंगल के अंदर देखो, अरे ये फिर खचपच हो गया। ये देखो 60 के सामने कितना है, √3। तो इधर ये कितना होगा, 30। तो 30 के सामने कितनी हो गई, 1। अब यहाँ देखिए ट्रायंगल ABC में, तो ABC में देखेंगे आप, तो B एंगल कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री का देख रहा है। तो 30 डिग्री के सामने कितना है, √3 है। अब यहाँ देखिए 30 के सामने कितना है, √3। तो मैंने क्या बताया, यदि इस ट्रायंगल ABC में B एंगल है आपका, वो 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे कि 30 के सामने यदि √3 है, तो 60 के सामने ऑलवेज उसका कितना होगा, √3 गुना होगा। मतलब 30 के सामने √3, तो 60 के सामने इसका √3 गुना, मतलब √3 इंटू √3 कितना हो गया, टोटल 3। मतलब ये जो भुजा है 60 के सामने वाली, ये भुजा, ये पूरी कितनी होगी, 3 की होगी। होगी कि नहीं होगी। तो ये टोटल भुजा 3 है, और ये आपको पता है ये जो है ये कितना है, 1। तो ये कितनी होगी, 2। 2 हुई कि नहीं हुई। तो अब आप निकाल सकते हैं कि जो 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 70। ये जो 2 है, 2 की वैल्यू, ये देखिए ये 2 दे रखी है, 2 की वैल्यू कितनी होगी, 70। तो आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई है कितनी, √3। ये देखिए, तो इंटू √3। तो 2 से कटा 35, और ये आपका आ गया √3। आंसर आ गया 35√3। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 35√3 आंसर। ये मैंने थोड़ा इधर डिटेल में समझाने का प्रयास किया है, तो आप यहाँ देखो। चलो देख लेते हैं इसको। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि भाई 60 के सामने ये √3 है, तो ये 30 हो गया, तो 30 के सामने ये 1 आ गया। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे अपन 30 डिग्री वाले में, तो 30 के सामने कितना दे रखा है, √3। तो ये टोटल एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 का √3 गुना, मतलब 30 के सामने जितना होता है, तो 60 डिग्री के सामने उसका ऑलवेज √3 गुना होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें एक ये है और ये पूरी 3 है, तो इस 70 मीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी कि 2 की वैल्यू 70 इंटू √3। हमसे हाइट पूछी है तो आप ये निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 35√3। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपको कोई क्यूरी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ये आप देख सकते हैं PDF के लास्ट में मैंने दिए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस पूरे जो क्वेश्चन हैं आपके, जो सारा है, इसकी मैंने PDF आपके लिंक के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।